खबरें भी दिखाई जा रही हैं कि 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रयागराज से आईएएस की तैयारी जो कर रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये गिनने कौन गया। सुबह देखिए, शाम देखिए, दिन देखिए, रात देखिए, हर जगह कौन सा मौर्य आपने बताया? ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की चर्चाएं आम हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े खुले हृदय के हैं कि हमारा हृदय इतना खुला हुआ है, इतना विशाल है कि मैं अपनी जो है पत्नी को पढ़ाऊं। तो मौलाना साहब ने कहा, खुदा कसम मैं देख तो रहा हूं लेकिन मैं नफरत भरी निगाह से देख रहा हूं। नमस्ते, आप लोक रंग देख रहे हैं। फैज अहमद फैज साहब जो कि पाकिस्तान के एक शायर थे, उनके एक मशहूर शेर है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। हमारे साथ आज डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं। नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार विषय के साथ हम आपके बीच में आए हैं। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट लगभग मुफ्त है, जियो क्रांति हो चुकी है। ऐसे में हम देखते हैं कि इंटरनेट पे कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक्स चलते रहते हैं जो कि पूर्णतः यूजलेस होते हैं। ऐसे ही आजकल मैं आपको बताऊं तो एक ज्योति मौर्य का केस चल रहा है जी, और दूसरी एक नया बवाल पाकिस्तान से आ गया है जिसको कहते हैं सीमा हैदर जी। तो भूपेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आखिर ये माजरा है क्या? जब इतने अच्छे अच्छे विषय बात करने को हो तो आखिरी में सुई ज्योति मौर्य और एसडीएम इन्हीं पे क्यों अटक जाती है जाके? देखिए, लोगों के पास जो अपना काम धाम करके खाली होते हैं तो लोगों को कोई गंभीर विचार नहीं चाहिए जी। उनको वो विचार चाहिए जिसका कि वो आनंद ले सके। जी। आनंद भी लेना है जी। और साथ में अपने कुंठा का निवारण भी करना है। और कुंठा का क्या निवारण करना है कि महिलाओं को इसी बहाने गाली देने का जी एक मौका मिल जा रहा है, कोसने का मौका मिल जा रहा है। और खबरें भी दिखाई जा रही हैं कि 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रयागराज से आईएएस की तैयारी जो कर रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये गिनने कौन गया था। ये सोशल मीडिया के क्रांतिवीर। हाँ, सोशल मीडिया क्रांतिवीर, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं जी। और सुबह देखिए, शाम देखिए, दिन देखिए, रात देखिए, हर जगह कौन सा मौर्य आपने बताया? ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की चर्चाएं आम हैं। और कुछ लोगों को इसमें भविष्य भी नजर आ रहा है कि अब हम पबजी खेलेंगे तो शायद जो लोग मैसेंजर में झांक झांक के परेशान हो गए थे, मैसेंजर में झांकते थे, बहुत दिन तक बतियाते थे, रिचार्ज कराते थे, कुछ पैसे भेजते थे, बाद में पता चलता था कि वो लड़का है। तो ऐसे निराश लोग भी काफी हैं जिनको लग रहा है कि जो संभावनाएं हमें मैसेंजर से जो धोखा मिला, जो व्हाट्सएप से हमें धोखा मिला, शायद वो जो रास्ता है पबजी के माध्यम से बन सकता है। ऐसे पबजी पे ट्रैफिक काफी बढ़ गई है इस बीच। पबजी मेरे समझ से लेकिन शायद प्रतिबंधित है, कुछ होगा तरीका शायद। नहीं, अब तो चल रहा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने पबजी कभी खेला नहीं। मुझे लगता है कि जो क्रांति हुई है पबजी को लेके, पबजी के नाम से, उसको देखते हुए देश हित में संभव है कि अब पबजी दोबारा चालू कर दिया गया हो। तो अच्छा, तो मुझे तो ये लगता है कि पबजी वालों को तो फिर अच्छी खासी कमाई होगी, उनको तो सोशल मीडिया वालों को का धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरा जो मैं ज्योति मौर्य वाले विषय पर आना चाह रहा हूँ कि लोग तमाम तरह की नकारात्मक बातें हैं कि अब हम महिलाओं को पढ़ाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए कि कोई पीसीएस यदि बना, चलिए हम थोड़ी गंभीर बात कर ले रहे हैं, कोई यदि पीसीएस बना तो उसकी अपनी कोई क्षमता रही होगी कि किसी को ऊपर आप पैसा लगा दो, किसी को तैयारी करने के लिए भेज दो, पीसीएस बन जाएगा? बिल्कुल अपनी क्षमता रही होगी। अपनी क्षमता रही होगी तो पहले तो ये अप्रिशिएट करो। चलिए, उसने जो धोखाधड़ी किया, या आप हम इसको ज्यादा सही ये कहें कि भाई अपने जब आपका तलाक नहीं हुआ है तो उस दौरान आप दूसरे के साथ अफेयर में नहीं जा सकती है। नैतिक रूप से, कानूनी रूप से भी, कानूनी रूप से तो मान्यता मिली है, लेकिन नैतिक रूप से, निश्चित रूप से, सामाजिक रूप से भी इसको गलत माना जाता है। लेकिन अब इसको आधार बना करके अब आप ये कहिए कि महिलाओं को हम पढ़ाना बंद कर देंगे। अच्छा, ये जो क्रांतिवीर हैं जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाना बंद कर देंगे, इसको अब अलग एंगल समझिए। हुआ ये है कि बहुत सारे समाज में, मैं अपने यहां भी जानता हूं बहुत सारे लोगों को, मैं भी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूं जी। लड़के पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप दबाव बनाए तो झगड़ा लड़ाई भी करते हैं, तो स्वयं किसी तरह यदि अखिलेश जी की सरकार रही या किसी तरह जुगाड़ लगा करके 12th पास हो गए। लेकिन उनको मालूम है कि मैं भैया बीएड नहीं कर सकता, मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, मैं भी फार्मा नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नियों को
ऐसा नहीं है कि बड़े खुले हृदय के हैं, कि हमारा हृदय इतना खुला हुआ है, इतना विशाल है कि मैं अपनी जो है पत्नी को पढ़ाऊंगा। विशुद्ध आर्थिक मुनाफे के ये को देखते विशुद्ध हुए आर्थिक मुनाफे के लिए हो रहा है जी, और अपने काहिलपना के लिए हो रहा है। मैं स्वयं नहीं पढ़ सकता तो मैं क्या करूं, चलो पत्नी को लगा दूंगा, पत्नी के ऊपर दबाव रहेगा, वो दबाव में पढ़ेगी। मैं बहुत लोग जानता हूं, शादी किया, शादी करने के बाद स्वयं किसी तरह बीए कर लिया, 12th पास हो गए, कोई भी ऐसी स्किल वाली ट्रेनिंग नहीं ली, फिर अपने पत्नियों को एएनएम की ट्रेनिंग कराया, जीएनएम की ट्रेनिंग कराया, नर्सिंग की ट्रेनिंग कराया या बीएड कराया। तो आज जो ये माहौल बना रहे हैं कि हम जो है बहुत ही बड़े हृदय के, ये सब बेकार की बातें हैं। ये अच्छा, अपनी चिंता में। भूपेंद्र जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फेसबुक के क्रांतिवीरों का तीर अभी सीमा हैदर को लगा है, जी जी, ये थोड़े वक्त पहले उर्फी जावेद के जाके लग गया था और उनकी तमाम फोटोएं शेयर करके ये कहा करते थे कि ये तो अश्लीलता है, ये तो नग्नता है। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि ये खुद फोटो भी शेयर करते हैं और उसको अश्लीलता भी कहते हैं। ये तो बड़ी विशेष प्रवृत्ति है। अच्छा, फेसबुक में बहुत मजेदार चीज है ना, आप इंस्टा पे जाओगे तो यदि आप फुटबॉल प्रेमी हो तो आपको बार बार कौन सा वीडियो दिखाया जाएगा? फुटबॉल का दिखाया जाएगा। तो ये जिनको बार बार उर्फी का वीडियो दिखाया जा रहा है तो ये कौन लोग हैं? अच्छा ये बताइए। ये उर्फी प्रेमी है बेसिकली। ये बेसिकली उर्फी प्रेमी है और ये दिखाना भी चाहते हैं उसको। जी, एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको मैंने कई बार कही है, मैं उसको आप लोगों के सामने। इरशाद। वाह। एक मौलाना साहब थे, मदरसा चलाते थे जी, और बच्चों को सबक सिखाते थे। मदरसे में बच्चों को सबक सिखाते थे कि भाई नजरों का पर्दा करना चाहिए, जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, जो आयतें हैं उनको सही तरीके से याद करो, अपना जो है जो ताल्लुकात है एक समय के बाद बनाइए। ये तमाम चीजें जो नैतिक शिक्षा दी जाती है वो सारी शिक्षा मौलाना जी दिया करते थे। जी। अच्छा जी, ये सब चीजें चल रहा था, जियो क्रांति आ चुकी थी, मौलाना साहब जियो क्रांति के शिकार हो चुके थे, भले वो पश्चिम के कितने बड़े विरोधी हों और इन तकनीकों के विरोधी हों। तो मौलाना साहब जो है कुछ देख रहे थे जी, तो बच्चों ने सोचा होगा कुछ देख रहे होंगे, लेकिन बच्चों को कुछ उसमें पैटर्न समझ में आया वीडियो में। तो बच्चों ने जाकर ध्यान से देखा तो पता चला मौलाना साहब आराम से खटिया पे लेट करके अश्लील फिल्म देख रहे थे जी। तो बच्चों ने पकड़ लिया, कहा कि मौलाना साहब रोज आप हमें ये सबक सिखाते रहते हो, ये नजरों का पर्दा करो, आप ये क्या कर रहे हो? तो मौलाना साहब ने कहा खुदा कसम मैं देख तो रहा हूं लेकिन मैं नफरत भरी निगाह से देख रहा हूं। तो ये जो हमारे उर्फी जो प्रेमी हैं जी, ये उर्फी को देख भी रहे हैं और नफरत की निगाह से फोटो भी शेयर कर रहे हैं। तो इसको मैं कहता हूं मौलाना साहब की नफरत भरी निगाह से चीजों को निहारना। भूपेंद्र जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों हो गया कि जो मौलाना कभी मदरसों में ये पाठ पढ़ाया करते थे वैसा ही मौलाना समाज एक फेसबुक पे तैयार हो गया है। आप कुछ भी बोलें वो आपको तुरंत अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेसिव बात करेंगे वो आपको पूर्णतः आपका पैर पकड़ के खींच लेने को तैयार है। ये कुंठा क्यों है लोगों के अंदर? देखिए, है क्या कि एक हिंदू समाज के भीतर निश्चित रूप से 2011-12 के बाद से एक जागरण आया जी। वो जागरण अलग अलग स्तर पे आया जी। किसी को धर्म की बहुत समझ है, दर्शन की बहुत समझ है, तो उनको यह है कि हमें हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है जी। हिंदू समाज को आगे बढ़ाना है, भविष्य का एक सपना है, जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, जैसा हिंदुत्व हम स्थापित करना चाहते हैं, जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक उसकी समझ है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो भारत में लोग हैं या भारत में जो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की जा सके, तो एक बड़े पैमाने पर ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो 2000 साल पुराना भारत बनाना चाहते हैं। और वो 2000 साल पुराना भारत वास्तव में जो एक्चुअल 2000 साल पुराना भारत था वो नहीं है उनकी निगाह में। उन्होंने एक अपना उटोपिया बना रखा है कि वैसा रहा होगा, उसकी तरफ वो खींचने के लिए बेकरार है। और क्या होता है कि आप जिससे लंबे समय तक लड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लड़ते 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 उसी का जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर आ जाता है। तो भारत में बेसिकली जो सांस्कृतिक लड़ाई रही है हिंदुओं की, वो इस्लाम से रही है जी। तो इस्लाम से लड़ने के कारण कहीं ना कहीं इस्लामिक चरित्र हमारे लोगों में आ गया है। इसी कारण कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे नहीं कपड़े पहनना है, इनको पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। ये एक बिल्कुल आप देखेंगे तो जैसे आप कई बार लोग डर जाते हैं कि क्या होने वाला है, थोड़ा सा हमने धारा के विपरीत बोल दिया तो बिल्कुल गाली गलौज की स्थिति है, बिल्कुल आपके मैसेंजर में लोग चढ़ाएंगे, आपको फोन करने लगेंगे, डराने लगेंगे, धमकाने लगेंगे। तो ये जो हिंदू जागरण हुआ है वो जो
एक जो उसको दिशा मिलनी चाहिए, शायद वो दिशा नहीं मिली है। इस कारण इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। भूपेन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, हमने देखा जी जी, तो एक मीडिया का अल्टरनेट साधन भी हो गया है। बिल्कुल है। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा, कहीं उत्तर प्रदेश की घटना मेरी समझ में है कि कोई पत्रकार थे, वो किसी प्राथमिक चिकित्सालय में घुस गए और वहां पे जो एएनएम थी या शायद कोई और, जो पत्रकार को चप्पल से पिटाई किया था, वही पत्रकार जो चप्पल से पीटा गया था। इन पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, पत्रकारों के लिए बाकायदे ट्रेनिंग की एक व्यवस्था है, एक तरीका अपनाया गया है, इंस्टीट्यूट है देश भर में मास कम्युनिकेशन के लिए, मास मीडिया के लिए। अब क्या है कि सबके हाथ में माइक है, सबके हाथ में कैमरा है। अब ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं और एक ये बड़ा दलालों का वर्ग खड़ा हो गया है। इनका काम क्या होता है कि किसी स्कूल में, अच्छा चलिए, किसी भी प्राइमरी के स्कूल का टीचर हो या कोई अच्छा भी टीचर हो, अचानक आप उसके सामने कैमरा लेकर के, माइक लेकर पहुंच जाइए और कहे फरवरी की स्पेलिंग बताओ, शायद मैं भी घबरा जाऊं। घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? सही बात है। कोई वो लीडर थोड़ा ना है जो प्राइमरी का हमारा टीचर है, या जो बेसिक स्तर पर जो हमारी बेसिक हेल्थ वर्कर हो, कोई बहुत बड़ी नेतृत्व थोड़ा ना करने वाले लोग हैं। भाई अच्छे ठीक बुद्धि क्षमता के लोग, कैमरा फेस कर पाना, कैमरा फेस करना अलग बात है, ये अलग बात है। और टीचर जब आता है पढ़ाने के लिए, तो ये पूरा एक दलालों का वर्ग हो गया है जो कि पत्रकारिता शब्द को बदनाम करने में लगा हुआ है। अब ये सब क्या करते हैं, कहीं गए जो प्राथमिक विद्यालय में गए, वहां के टीचर को, वहां के हेडमास्टर को, एएनएम को, जीएनएम को, अब उस कांड में जिसमें चप्पल से मारा गया था पत्रकार, लाठी से भी मारा गया था, लाठी से मारा गया। अच्छा, जो भी हुआ, हम तो कहते हैं कि इस तरह देखिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यदि हो तो चोट न लगे जी, क्योंकि सबक मिलना भी जरूरी है। सबक मिलना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को, सांकेतिक रूप से। हाँ, तो अब ऐसे लोग जाएंगे, अच्छा वो गया, यहाँ पर बिल्डिंग ठीक नहीं है, यहाँ पर फलाना, एएनएम क्या बिल्डिंग बनवाएगी? जी, प्राथमिक उपकेंद्र की बिल्डिंग एएनएम तो नहीं बनाएंगे। बिल्डिंग बनवाना काम है सीएमओ का। उनके ऑफिस में ये यूट्यूबर घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि एएनएम ने गुस्सा होने के बाद जो रिएक्शन दिया वो सीएमओ साहब के दरवाजे पर रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये एक पूरा दलालों का वर्ग है, जिनको कि हमें लगता है समाज धीरे धीरे जागृत होगा, तो ऐसे ही जैसे सुल्तानपुर में जो एएनएम दीदी थी उन्होंने ठीक किया, वैसे ही इनका इलाज समाज करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और सुना, फेसबुक एक क्रांति के रूप में हमारे बीच में है, सोशल मीडिया एक क्रांति के रूप में है, उसके साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें हैं। हम आशा करते हैं कि उससे जुड़ी बुरी बातों से आप बचते रहें और उससे जुड़ी जो सकारात्मक बातें हैं उनको आप धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।